हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं गरिमा सिंह। आप देख रहे हैं गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। मैंने लेसन प्लान बनाया हुआ है हिंदी विषय का, कक्षा 6 की है। पाठ्य योजना नंबर सर्वप्रथम हम डालेंगे। मेरे 11 है, आपका जो भी हो आप यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। विद्यालय का नाम सबसे पहले रहेगा, जिसमें आपका प्रशिक्षण कार्य होगा, दिनांक जिस डेट पे आपका प्रशिक्षण रहेगा, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, प्रकरण में है हमारा इसे जगाओ। सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों में कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों के विचारों, शब्दों, रूढ़ोक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों एवं सूक्तियों के कोश का क्रमशः विस्तार करना। चौथा है छात्रों के चिंतन में क्रमशः क्रमबद्धता, स्पष्टता एवं संगतता उत्पन्न करना। पांचवा है छात्र में प्रयुक्त शब्द रूपों की शुद्धता और अशुद्धता की जांच हेतु स्तरोचित योग्यता उत्पन्न करना। छठवां है छात्रों की मौलिक और सुंदर गद्यात्मक उदाहरणों की संकलन की प्रेरणा देना। सातवां है विविध लेखन की शैलियों के विकास में उनकी सहायता करना। आठवां है छात्रों में लिखित एवं मौखिक रूप से भाषा व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पेज पे है। नौवां है छात्रों में राष्ट्रभाषा की महत्ता एवं उपयोगिता का बोध कराकर मातृभाषा के प्रति प्रेम की भावना विकसित करना। अब हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। अभी सामान्य उद्देश्य था, अब विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में प्रस्तुत पाठ इसे जगाओ पढ़ने के पश्चात छात्रों में निम्न परिवर्तन होंगे: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में क्या होगा? छात्र इसे जगाओ नामक पाठ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्केलिंग कर सकते हैं, ये हेडिंग एक साइड हो जाएगा, आपको ये लिखने में और अच्छा लगेगा। ज्ञानात्मक में होगा छात्र इसे जगाओ नामक पाठ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में होगा इस छात्र इसे जगाओ नामक पाठ की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में होगा प्रस्तुत पाठ इसे जगाओ पढ़ने के पश्चात छात्रों में निम्न विकास होगा या परिवर्तन होगा। सुनकर, हेडिंग रहेगा सुनकर। छात्र इसे जगाओ नामक पाठ का आदर्श वाचन के माध्यम से सुनकर पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ एवं भाव को ग्रहण कर सकेंगे। अगला हेडिंग है बोलकर। छात्र पाठ से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है लिखकर। इसमें है छात्र गृह कार्य के माध्यम से अपने अध्ययन कौशल को बढ़ा सकेंगे। अगला है पढ़कर। छात्र सस्वर पाठन के माध्यम से पढ़कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने की योग्यता को विकसित कर सकेंगे। अगला हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री। आप पढ़ाते समय जो भी TLM का यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री में। फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चे प्रमुख शब्दों के अर्थों की जानकारी रखते हैं तथा प्रत्येक शब्दों के पर्यायवाची को जानते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। पहला प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है सूरज। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पवन। तीसरा है ऐसी कोई कविता बताइए जिसमें सूरज पवन को बताया गया हो तथा वह कविता आपके पुस्तक में हो, तो होगा इसे जगाओ, जिसमें इन दोनों का बोध किया गया है, सूरज और पवन का। उद्देश्य कथन है बच्चों आज हम लोग इसे जगाओ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में है प्रस्तुतिकरण भई सूरज डैश 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 पर चिल्लाओ। आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका कविता का आदर्श वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में कविता अनुकरण वाचन द्वारा पूर्ण किया जाएगा। अब स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण में इस कविता में कवि ने मनुष्य को आलस्य छोड़ने और समय पर जागने की प्रेरणा दी है।
कवि सूरज और पवन से कहते हैं कि यह जो मनुष्य बहुत समय से सोया हुआ है, इसे जगाओ। यह सच में अनजान सपनों में खोया हुआ है। कभी पक्षियों से कहते हैं कि सोए पड़े हुए इस मनुष्य के कानों के पास जाकर चिल्लाओ ताकि ये जाग जाए। इसको जागना जरूरी है, बल्कि इसका वक्त पर जागना जरूरी है, अर्थात देर से जागने पर यह घबरा के उनको पाने के लिए भागेगा। यह घबरा के उनको पाने के लिए भागेगा जो कि इसके आगे निकल गए हैं। मतलब ये सोया हुआ है, जो और लोग हैं जगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो इससे आगे ही जाएंगे। और ये जब उठेगा तो उस काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगा। कवि कहता है कि घबरा के भागने और त्वरित गति यानी तुरंत भागने में अंतर है। त्वरित गति में मनुष्य सही समय का ध्यान रखते हुए सजगता के साथ भागता है, जबकि घबराहट में भागने में केवल घबराहट होती। इसलिए अरे सूरज, इसे जगा दो ताकि ये समय रहते जग जाए। अब इसका बोधात्मक प्रश्न है, शुरू से देख लीजिए एक बार और आगे देखते हैं। बोधात्मक प्रश्न में क्रम संख्या छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। पहला है, कवि ने किस माध्यम से मनुष्य को जगाने की बात की है? तो सूरज, पवन और पक्षी के माध्यम से। दूसरा प्रश्न है बोधात्मक प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? कवि इस कविता के माध्यम से हमें समय पर पूरा कार्य कर लेना चाहिए, ये संदेश दे रहे हैं, और समय पे जगना चाहिए, ये संदेश दे रहे हैं। अगला हेडिंग है मौन वाचन। मौन वाचन में छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन करने का आदेश देंगी। अगला है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा किया गया कठिन निवारण ही श्यामपट्ट कार्य होगा। अगला है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला प्रश्न है, कवि ने किन किन माध्यमों से मनुष्य को जगाने की बात की है? पहला प्रश्न ये हो गया। और दूसरा इधर है, मनुष्य को वक्त पर जगाओ कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? अगला हेडिंग है कक्षा निरीक्षण कार्य। कक्षा निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका कक्षा में मंद गति से भ्रमण करेंगी तथा उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करेंगी। अब गृह कार्य में पहला प्रश्न है, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले लोगों से मिलिए एवं उनकी अनुभव को लिखिए। ये बच्चों से लिखवा के लाना है, गृह कार्य है। शुरू देख लीजिए, मैं एक बार पीछे से दिखा देती हूँ। ये हमारा लेसन प्लान ही गा रहे हैं, इसे जगाओ। 8 पॉइंट इधर है, 9 पॉइंट इधर है। बोलकर, सुनकर, बोलकर। अगला है लिखकर। लिखकर, पढ़कर, शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना के प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य कथन है, प्रस्तुतिकरण है, आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है बोधात्मक प्रश्न, मौन वाचन, श्यामपट्ट कार्य, पुनरावृत्ति के प्रश्न, कक्षा निरीक्षण कार्य, गृह कार्य। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।